हे गाइस, स्वागत है आपका बीएल कहानियां में, जहां मिलती हैं दिल को छू जाने वाली कहानियां, प्यार, इमोशंस और थोड़ी सी शरारत के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कबीर ने नील को अपना एक गहरा राज बताया था, लेकिन उस पल के बाद भी सब कुछ वैसा ही रहा। नील ने उसे ना सिर्फ समझा, बल्कि उनकी दोस्ती पहले जैसी ही बनी रही, बिना किसी ऑकवर्डनेस के। अब देखते हैं उनकी कहानी में अगला मोड़ क्या लाता है। कुछ रिश्तों को हम कभी कोई नाम नहीं देते, लेकिन उनकी गहराई अक्सर एक अलग ही रिश्ता बन जाती है। जब दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाए, तो अपने उस दोस्त को किसी और के साथ हंसते मुस्कुराते देखना एक अजीब सा खालीपन दे जाता है। पता नहीं क्यों एक चुभन सी महसूस होती है। शायद ये जलन नहीं, बस एक डर होता है कि कहीं हम पीछे न रह जाएं, कहीं वो हमसे दूर न हो जाए। जब उसकी मुस्कान किसी और के लिए हो, तो लगता है जैसे कुछ अधूरा सा रह गया हो। शायद इसे ही इनसिक्योरिटी की भावना कहते हैं, या शायद वो एहसास जो हमने कभी जुबान पर नहीं लाया। आज कुछ ऐसा ही कबीर भी महसूस कर रहा था, पर उसे खुद भी नहीं पता था कि वो इतना बेचैन क्यों था। कभी कभी कुछ बातों का मतलब हमें तब समझ नहीं आता जब वो सामने हो रही होती हैं। नील के लिए दुनिया सीधी सादी है, जहां जेस्चर्स का मतलब सिर्फ जेस्चर्स होता है और सवाल सिर्फ डाउट्स। लेकिन कबीर की नजरें उन बातों को भी पढ़ लेती हैं जो शब्दों में नहीं होती। नील एक बेंच पर बैठा हुआ है। उसकी गोद में साइकोलॉजी के नोट्स खुले हैं। उसके आसपास हल्की धूप फैली है। कुछ दूरी पर कबीर अपने ग्रुप के साथ बैठा है, पर उसकी नजर बार बार नील की तरफ जाती है। तभी साक्षी धीरे धीरे पास आती है, हाथ में नोटबुक लिए। साक्षी मुस्कुराते हुए हल्के फ्रेंडली टोन में, हे नील, वो बिहेवियरल मॉडल वाला टॉपिक समझ आया? रीइंफोर्समेंट वाला। थोड़ा फंसी हुई हूँ। नील सर उठाकर हल्के आश्चर्य के साथ, पढ़ा है, स्किनर वाला ना? समझा देता हूँ अगर चाहो। साक्षी पास बैठती है, हल्का लीन करती है जैसे नोटबुक दिखा रही हो, पर नजरें नील के चेहरे पर रुक जाती हैं जब वो समझाता है। साक्षी हल्की मुस्कान और सॉफ्ट टोनेड एडमायरेशन के साथ कहती है, तुम पढ़ाते हो ना, वो भी एकदम सॉफ्ट और काल्म तरीके से। तुम्हारी वॉइस बहुत सूदिंग है। नील हल्की सी मुस्कान के साथ कंफ्यूज होकर, थैंक्स। रीइंफोर्समेंट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नील समझा रहा है जेस्चर्स के साथ कॉन्फिडेंटली, लेकिन उसका ध्यान साक्षी के टोन या बॉडी लैंग्वेज पर नहीं जा रहा। साक्षी कभी कभी उसकी आंखों में देखती है, फिर नोटबुक की तरफ। उसकी मुस्कान बनी रहती है, फिंगर्स लाइटली उसके हाथ के पास रुकती हैं, पर छूती नहीं। दूर बैठे कबीर की नजरें हर उस सटल मोमेंट पर हैं। साक्षी की लीन, उसकी मुस्कान, नील की मासूम रिएक्शंस। वो बस चुपचाप देख रहा है, आंखों में कोई गुस्सा नहीं, बस एक धीमी बेचैनी है। कबीर मन ही मन, समझ क्यों नहीं रहा? वो सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, वो जो नजरों का अंदाज था, नील को क्यों नहीं दिखा? नील अब अकेले बैठा है। साक्षी जा चुकी है। वो फिर से अपने नोट्स में डूब गया है। तभी कबीर हाथ में बॉटल ले ली उसके पास कैजुअली आता है। चेहरे पर यूजुअल टीजिंग वाली स्माइल है, पर आंखों में हल्की सी बेचैनी छुपी है। कबीर हंसते हुए हल्के मजाकिया अंदाज में, वाह प्रोफेसर साहब, आज तो ट्यूशन सेंटर खुल गया लगता है। नील मुस्कुराते हुए थोड़ा कंफ्यूज्ड भी, ट्यूशन? अरे नहीं यार, साक्षी को बस एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, तो बस वही एक्सप्लेन कर रहा था। कबीर बैठते हुए उसी टोन में, हाँ हाँ, देखा मैंने, बहुत शांति से और पोलाइटली से समझा रहा था। लगता है अब तेरे फैन क्लब में एक सदस्य और शामिल हो गया। नील थोड़ा शर्माकर, अरे ऐसा कुछ नहीं, बस नॉर्मल डिस्कशन था यार। तू भी कुछ ज्यादा ही इमेजिन करता है। कबीर हल्के से सिर हिलाते हुए थोड़ी देर चुप रहकर, अच्छा, वैसे तेरा काम टोन तो मुझे भी कभी कभी समझ नहीं आता, लेकिन काफी सूदिंग है, खासकर
जब तू किसी को समझा रहा हो। नील हंसते हुए। तेरा मतलब है मुझे तुझे इग्नोर करके औरों को पढ़ाना चाहिए, तब तू इम्प्रेस होगा। कबीर मुस्कुराता है मगर जवाब नहीं देता, बस पानी की बोतल से एक घूंट लेता है। कबीर अंदर ही अंदर सोच रहा है। वो बस नोट्स समझा रहा था, सिंपल ही तो था ना, फिर मुझे इतना खल क्यों हो रहा है? उसकी आंखों में देखा, शांत फोकस्ड, लेकिन मैं बस उसे देखता रह गया। साक्षी की तरफ उसका वो कामनेस, वो सॉफ्ट स्माइल। वैसे तो नील सबके साथ पोलाइटली होता है, लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ता है, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूं। पर जब वो किसी के साथ उस लेवल का कंफर्ट में होता है तो एक अजीब सी खाली सी फीलिंग होती है। कहीं ना कहीं लगता है मैं उसके आसपास भी होता हूं, वो दूर हो रहा है, शायद उसे पता भी नहीं चले। हर छोटी बात, उसका हर इशारा मैं फील करता हूं। और पता नहीं क्यों जब वो किसी और को देखता है मुझे लगता है मैं बस एक बैकग्राउंड का सीन बन जाता हूं। उसने कुछ गलत नहीं किया, पर मेरा दिल कुछ और ही सीरियस हो गया है शायद। नील और कबीर हाथ में बुक्स लिए धीरे धीरे कमरे की ओर लौट रहे हैं। माहौल शांत है। वे एक दूसरे को ज्यादा नहीं देख रहे हैं, बस साथ साथ चल रहे हैं। कबीर कैजुअल टोन में कहता है। वैसे तुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगा? जैसे तुझे आदत नहीं है ना ज्यादा इंटरेक्शन, सोशलाइज होने की? नील घबराहट से हंसते हुए अपनी गर्दन खुजाते हुए कहता है। वैसे सच बोलूं तो लगा अजीब, मतलब वो साक्षी थोड़ी ज्यादा ही फ्रेंडली थी। समझ नहीं आया क्या कह रहा हूं या क्या कहना चाहिए। मुझे लगा बस नॉर्मल पूछ रही थी। जब उसने हाथ टच किया ना, तब लगा कि शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूं। कबीर मुस्कुराते हुए लेकिन ईर्ष्या की झलक छिपाते हुए कहता है। तो ज्यादा ही फ्रेंडली लग रही थी हम। नील थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए। अब तू मत शुरू हो जा। मैंने बस बोला कि थोड़ा अजीब था, मतलब मुझे आदत नहीं है ना ऐसे किसी से बात करने की। कबीर सोचने का नाटक करते हुए। हाँ हाँ, समझ गया। आदत नहीं है किसी लड़की से ऐसी बात करने की। नील को शर्माते हुए देखकर टीजिंग टोन में। पर मुझे लगा तुम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, इमोशंस तो समझनी चाहिए ना। फ्लर्टिंग तो बेसिक चीज है मिस्टर टॉपर। नील घबराहट से हंसते हुए नीचे देखते तू भी हुए। ना कबीर, मैंने गंभीरता से कुछ नोटिस नहीं किया उसके कबीर टोन में। बिल्कुल धीरे नहीं से किया। चिढ़ाते हुए। तू तो मासूम टाइप का है। अगर मैं ना होता ना, तुझे तो कोई भी लाइन मार के चली जाती और तुझे पता भी नील नहीं चलता। आंखें घुमाते हुए। ओह प्लीज, तू कुछ भी बोलता है। कबीर और भी मुस्कुराकर। अगली बार मैं पास ही रहूंगा। अगर कोई ज्यादा फ्रेंडली हो गया तो मुझे बोलना, मैं डिकोड करके बता दूंगा फ्लर्ट था या नहीं। नील सार्केस्टिक वे में बोलता है। हाँ हाँ, तू तो एक्सपर्ट है फ्लर्टिंग डिकोड करने में। कबीर आंख झपकाता है। तुझसे ज्यादा तो हूं ही। कबीर हल्की सी हंसी के साथ नील का ध्यान भटकाने की कोशिश में कहता। छोड़, तू बता कल के असाइनमेंट का क्या सीन है? लेक्चर में तो ऑनेस्टली कुछ समझ नहीं आया। नील हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चश्मा एडजस्ट करता है, जैसी एक पुरानी आदत हो। तुझे समझ कैसे आएगा? आधा लेक्चर तो तेरी नींद में चला गया। बैक बेंच पर जाके बस सो जाना होता है तुझे। कबीर थोड़ा सा फेक ऑफेंडेड एक्सप्रेशन बनाते हुए लेकिन आंखों में एक छुपी सी कोमलता के साथ। तू मेरा मजाक बना रहा है? नील उसकी आंखों में थोड़ा गिल्ट आता है, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बात पलटने की कोशिश करता है। अरे नहीं यार, तू जानता है ना, तेरे बिना लेक्चर बोरिंग लगते हैं। तू नहीं होगा तो मैं किस पे ताना मारूंगा? कबीर थोड़ा हैरान हो के नील की तरफ देखता है, जैसा कुछ सुनने की उम्मीद नहीं थी। फिर थोड़ा मुस्कुराता है। तो मैं हूं ताने सुनने के लिए। नील हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, लेकिन इस बार ज्यादा सॉफ्ट टोन में। तू है क्योंकि तू दोस्त है मेरा, समझा ड्रामेबाज। तू नोट्स ले लेना मुझसे, वैसे भी लिखता मैं ही हूँ। कबीर मुस्कुराते हुए नोटबुक लेते हुए। शुक्रिया मेरे पर्सनल राइटर साहब। तुझे तो पुरस्कार मिलना चाहिए, सबसे वफादार नोट सप्लायर का। बकवास बंद कर, लिखने का मन था तो लिख दिया, ड्रामा मत कर। कबीर गहरी सोच में। मैं तो बस मजाक कर रहा था, पर उसके एक्सप्रेशन देख के एक अजीब सी फीलिंग हुई। पहले तो हंसी आई, उसकी वो अजीब सी मुस्कान, जैसा एक बच्चा गलती पकड़े जाने पे मुस्कुराता है। लेकिन फिर पता नहीं, कुछ अलग लगा।
शायद उसकी वो सीधी सादी बेपरवाह मुस्कुराहट दिल को छू गई। कभी लगता है उसे दुनिया की कोई परवाह ही नहीं, और फिर कभी लगता है मैं ही उसकी हर छोटी बात पर ओवरथिंक करता हूं। उसका हर अजीब पल मेरे लिए एक पूरा सिनेमैटिक सीन बन जाता है, रुक जाने वाला, याद रह जाने वाला। और नील, उससे मैं हर बार बिना सोचे नोट्स ले लेता हूं, ना थैंक यू ना सॉरी, क्योंकि दोस्ती में कोई हिसाब नहीं होता, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती। शायद मुझे पता होता है कि वो कभी मना नहीं करेगा। वो सख्त जरूर दिखता है, थोड़ा आरक्षित भी, पर उसके कार्यों में एक अनसुनी सी केयर होती है जो हर बार महसूस होती है। हर बार वो चुपचाप मेरी मदद करता है, बिना कुछ कहे। कभी कभी लगता है मैं बस उसकी दोस्ती में जी रहा हूं, और वो मेरी खामोशी में भी मुझे समझ आता है। नील और कबीर की ये कहानी बस शुरू हुई है। आगे और भी पल आएंगे, हल्के, गहरे और दिल से जुड़ने वाले। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए आपको इन दोनों का कौन सा मोमेंट सबसे खास लगा।